नमस्कार दोस्तों, धर्म तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। फिर भी भगवान बालाजी कर्जे में डूबे हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिनकी शरण में संपूर्ण विश्व है वह स्वयं कर्ज में चले गए? तो आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी ऋषि मुनियों ने सृष्टि के कल्याण हेतु एक यज्ञ शुरू करने की सोची, किंतु यज्ञ में तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठ किसे बनाया जाए यह प्रश्न था। तब भृगु ऋषि ने तीनों देवों की परीक्षा लेने की सोची। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उस समय वीणा की धुन में लीन थे, इसलिए उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी मंदिर में उनकी पूजा नहीं करेगा। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां उन्हें शिवगणों ने रोक लिया, क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांत में वार्तालाप कर रहे थे। भृगु ऋषि वहां भी भगवान शिव से क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि विश्व में केवल उनके लिंग की पूजा होगी। अंत में पहले से ही क्रोधित भृगु ऋषि बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज दी, किंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु जी के सीने में एक जोरदार लात मार दी। उनकी लात पड़ते ही भगवान विष्णु उठे और उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ते हुए पूछा कि कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई। यह देखकर भृगु ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं, और ऐसा कहकर भृगु ऋषि वहां से चले गए। किंतु उनके इस व्यवहार से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि उन्होंने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। भगवान विष्णु जी ने ऋषियों का स्थान अपने से भी ऊंचा बताया और कहा कि वे उन्हें दंड नहीं दे सकते। माता लक्ष्मी ने कहा, आपके हृदय में मेरा ही वास है, और उन्होंने आपके हृदय पर ही लात मारी। इससे आपके साथ साथ मेरा भी अपमान हुआ। यह कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी पर एक राजा के घर उसकी कन्या के रूप में जन्म ले लिया। राजा की वह कन्या पद्मावती नाम से विख्यात हुई। पद्मावती देवी लक्ष्मी का ही रूप था, इसलिए वह अत्यंत सुंदर थी। माँ लक्ष्मी को खोजते हुए भगवान विष्णु जी ने श्रीनिवास नाम से पृथ्वी में जन्म लिया। श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ और उन्होंने वन में ही एक आश्रम में शरण ले ली। एक दिन वह एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए किसी बगीचे में पहुंच गए। वहां बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। उन स्त्रियों ने कहा, यह बगीचा केवल राजकुमारी के लिए है, किसी पुरुष का यहाँ आना मना है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी नज़र राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी और उन्होंने माता लक्ष्मी के रूप में उन्हें पहचान लिया। वहाँ से निकलने के बाद श्रीनिवास आश्रम वापस आए और उन्होंने गुरुमाता को सारी बात बताई और गुरुमाता से कहा, यदि आप मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो मेरा विवाह राजकुमारी से करवा दीजिए। उनकी बात मानकर गुरुमाता राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई। उनकी बात सुनने के बाद राजा प्रसन्न हुआ और उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। उधर गुरुमाता विवाह के लिए चिंतित हो उठी, क्योंकि पद्मावती एक राजकुमारी थी और श्रीनिवास के पास कुछ भी नहीं था। भगवान श्रीनिवास ने कुबेर जी से धन उधार लेने की सोची। तब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से बहुत सारा धन उधार लिया। कुबेर ने पूछा, आप इतना धन किस प्रकार लौटाएंगे? तब भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। और फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ वैभवपूर्ण विवाह किया। कहा जाता है यह कर्ज बालाजी अपने भक्तों के दिए हुए चढ़ावे से ही चुकाते हैं, इसीलिए भक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा धन, आभूषण आदि चढ़ाते हैं। किंतु केवल भक्त ही भगवान को नहीं देते, बल्कि जो भक्त जितना भगवान को दान देते हैं उससे दुगना माता लक्ष्मी उनको लौटा देती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।